नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष गुलिया हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं। इस रिसर्च सेंटर और हॉस्पिटल को खुले पूरा 1 साल होने को है। इस 1 साल में क्या कुछ हुआ, कितने यहाँ पर ट्रीटमेंट होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, उसके बाद से लगातार ये कैंसर जो पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं। डॉक्टर आशीष, हम बातचीत करें, 1 साल हो गया है हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर को खुले। किस तरह से आप देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था उसके बाद से? धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि तकरीबन 1 साल पहले होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि मोहाली में पंजाब में है, ये एरिया में मेडिसिटी में जो हॉस्पिटल बनाया गया था, इसका इनॉग्रेशन जो 1 साल पहले हमने किया, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ। उस समय पर हमारे भावी मुख्यमंत्री जी मान साहब भी मौजूद थे। उस समय पे हमने सोचा कि जो पंजाब के और इस स्टेट के आजू बाजू के जो कैंसर पीड़ित पेशेंट हैं, उनके लिए एक अच्छा टर्शरी कैंसर केयर सेंटर बनाया जाए। वहाँ उस समय से ही हमने यहाँ पे ओपीडी, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, लैब सर्विसेज, डे केयर, कीमोथेरेपी, ये सारी सर्विसेज हमने उसी समय से शुरू कर दी थी। अस्पताल का जो ऊपर का हिस्सा जो आप देख सकते हैं, जो ऊपर के फ्लोर्स हैं, वो उस टाइम कंप्लीट नहीं थे, तो इसीलिए हमने एडमिशन की सुविधाएं और ऑपरेशन थिएटर की सुविधाएं उस समय शुरू नहीं की थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अस्पताल पूरा बनता गया, हमने सुविधाएं शुरू कर दी और पिछले 3-4 महीने से हम अब अच्छे तरीके से पेशेंट्स यहाँ एडमिट हो रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, हर तरीके के ऑपरेशन यहाँ किए जा रहे हैं। और सबसे अच्छा है ये है कि क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज्ड है, तो पेशेंट को अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से इस जो कैंसर की बीमारी है जिसका बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने पड़ते हैं और उनका अच्छे से अच्छा इलाज हो जाता है। डॉक्टर आशीष, मैं इसी पे आने वाला था। जैसे आपने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, अभी लोगों को इसको लेकर ही काफ़ी डाउट थे। जिस तरह से ये बिल्डिंग है, प्रॉपर देख के ऐसा लगता है जैसे 40s हम मैक्स में जाते हैं, तो ये हॉस्पिटल भी काफ़ी कॉस्टली होगा, ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली है। उन लोगों को क्या कहना? आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं दिखने चाहिए, सरकारी अस्पताल भी अच्छे दिखने चाहिए। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि सरकारी अस्पताल के अंदर जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े या फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, ऐसा क्यों हो? तो यही हमारा पूरा प्रयास है। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नाम है वो टाटा मेमोरियल सेंटर जब बोला जाता है तो हर एक बंदे को, एजुकेटेड से एजुकेटेड बंदे को या आम आदमी को लगता है कि ये टाटा ग्रुप इसको चला रहा है, लेकिन ये सत्य नहीं है। इसकी जो फाउंडेशन थी, जो हमारा सबसे पहला अस्पताल था जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो बॉम्बे में है, उसकी फाउंडेशन टाटा ग्रुप ने की थी। दौरबजी टाटा जी ने एक ट्रस्ट बनाया था जो कि था टाटा ट्रस्ट, और उस टाटा ट्रस्ट ने वो अस्पताल शुरू किया था 1941 में। तो वो अस्पताल जो है, जो इस लीगेसी है, जो इस इंस्टीट्यूशन की, टाटा मेमोरियल सेंटर की, वो एक 84 ईयर्स ओल्ड लीगेसी है। 1940-41 में जो हॉस्पिटल शुरू हुआ, उन्होंने 20 साल तक चलाया। उसके बाद वो चैरिटेबल हॉस्पिटल, उन्होंने ज़मीन, वो अस्पताल, उसकी मशीनरी, काम करने वाले सारे डॉक्टर्स, वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो अणुशक्ति जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, उसको पूरा का पूरा समर्पित कर दिया गया। और 1962 से लेके आज तक टाटा मेमोरियल सेंटर, जिसमें टाटा मेमोरियल अस्पताल का जो बॉम्बे में अस्पताल है, और ऐसे 10 और अस्पताल उसको मिला करके पूरे इंडिया में हैं, जो कि सारे के सारे हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सब्सिडाइज ट्रीटमेंट देते हैं और हर एक तरीके के पेशेंट का, चाहे कोई कितना अमीर हो, चाहे कोई कितना गरीब हो, सेम तरीके से उसका इलाज करते हैं। सर, जैसे कि ये कैंसर हॉस्पिटल है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ कैंसर पेशेंट का ही ट्रीटमेंट होता है, और किस किस लेवल के यहाँ पर कैंसर का ट्रीटमेंट होता है? क्या उनकी सर्जरीज भी होती हैं आगे जाके? देखिए, आजकल का जो ज़माना है वो स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। अगर हम ये चाहें कि एक ही जगह पे हम सारे काम करने लग जाएं, तो फिर उसमें हमारी स्पेशलाइजेशन नहीं रहती है।
कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज्ड ट्रीटमेंट करना पड़ता है, आपको बहुत एक्यूरेट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, आपको बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हाई एंड इक्विपमेंट लगता है। जब आपको ऐसा हाई एंड अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए आपको एक एक्सक्लूसिविटी, आपको एक कि आपके एक्सपर्ट्स हों उस एरिया में, वो होने चाहिए। इसीलिए ये जो हॉस्पिटल है ये सिर्फ कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए बना गया है। आपने देखा रहेगा कि जो हमारे बाकी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो और हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उसमें कैंसर का जो पार्ट होता है वो एक छोटा पार्ट होता है। इसीलिए कई बारी जो कैंसर के मरीज हैं उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारे को जो बाकी जो हमारे मरीज हैं, चाहे वो जिस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले हैं या जो किडनी की बीमारी वाले हैं या हार्ट की बीमारी वाले हैं या नी रिप्लेसमेंट वाले हैं, जो अलग अलग टाइप के मरीज हैं, उनके ऑपरेशन को फिर हमें तवज्जो देनी पड़ती है। और जो कैंसर के जो मरीज हैं उनका जो ट्रीटमेंट है वो या तो डिले हो जाता है या नहीं हो पाता है। इस वजह से जो हमारे आउटकम्स हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। इसीलिए जब हम एक एक्सक्लूसिव सेंटर बनाते हैं, आपका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है, तो उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। आपका दूसरा सवाल, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे क्या क्या होता है, कैंसर से रिलेटेड जो भी जांच उसके डायग्नोसिस के लिए या कैंसर से रिलेटेड जो भी चीज़ चाहिए उसके इलाज के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। इसीलिए ये एक टर्शरी कैंसर केयर सेंटर है, ये कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। यहाँ पे एक रेफरल सेंटर है जहाँ पे कैंसर के मरीजों को रेफ़र किया जा सकता है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जो कि हम ऑपरेशन करते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी जिसमें हम कीमोथेरेपी ड्रग्स देते हैं, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जिसमें हम रेडिएशन से सिकाई करते हैं। ये 3 पद्धति होती हैं जो मेनली ट्रीटमेंट पे लगती हैं, और वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बहुत टॉप क्लास वर्ल्ड स्टैंडर्ड की मशीनरी के साथ, इक्विपमेंट के साथ, एक्सपर्ट के साथ अवेलेबल है, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, यहाँ पे डेली ओपीडी की हम बात करें और अब तक कितने कैंसर पेशेंट का यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा चुका है? हम, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल अगस्त में अस्पताल शुरू हुआ था, अब तक हम 4,500 नए कैंसर के मरीज़ यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं। जितनों को हम इलाज कर सकते थे हम कर रहे हैं। अगर हम इलाज नहीं कर पाते तो एक पैलिएटिव केयर होता है, उसकी भी सपोर्ट हम उनको देते हैं। तो ये पूरे तरीके से इन सब का इलाज चल रहा है। संगरूर में हमारा हॉस्पिटल है, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल। वहाँ भी जो पेशेंट थे जिनका ट्रीटमेंट डिले हो रहा था, वेटिंग लिस्ट थी, उनको भी हम यहाँ लेकर के आए। यहाँ पे रेडियोथेरेपी में या ऑपरेशन में उनका इलाज किया। तो ये एक अच्छा एक समन्वय बन रहा है कि पंजाब और पंजाब के आसपास के सारे स्टेट्स जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, नॉर्थ राजस्थान, इस पूरे इलाके के जितने भी जो ज़रूरतमंद मरीज़ हैं उनका हम अच्छे से और जल्दी से जल्दी इलाज कर पाएँ। सर, एक बात आपने बताया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, आयुष्मान भारत की हम बात करें, ईएसआई कार्ड की जो हम का बात करें, और जो अन्य योजना वो यहाँ पर लागू होती हैं। अगर कोई कैंसर पेशेंट यहाँ पर आता है तो इनका इलाज इस योजना के तहत मुफ्त में किया जाता है? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। कैंसर का इलाज बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, इसमें बहुत पैसा लग जाता है। आपने देखा होगा लोगों के घर के घर लुट जाते हैं। जब ये किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में, किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इलाज होता है तो कई लाखों में इसका इलाज होता है। इसीलिए क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे हर तरीके की जो स्कीम्स हैं, चाहे वो पंजाब की मुख्यमंत्री स्कीम है, सेंट्रल की आयुष्मान स्कीम है, ईएसआई स्कीम्स है, ईसीएचएस है, और भी कई तरीके की जितनी स्कीम्स हैं, सारी की सारी स्कीम्स यहाँ अवेलेबल हैं। पेशेंट्स को आना रहता है, यहाँ पे हमारा स्पेशल काउंटर है उसके लिए, वहाँ रजिस्टर करना रहता है और उनका इलाज फ्री में हो जाता है। आजू बाजू के जो स्टेट्स हैं हमारे, जैसे हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है या हरियाणा है, इनमें भी हमने एप्लीकेशन डाली है कि जो उनके स्टेट्स हेल्थ स्कीम्स हैं उनको भी हम यहाँ लेके आएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ्री में इलाज हो सके। अगर कोई ऐसा मरीज है जिसके पास पैसे की दिक्कत है, किल्लत है, हमारे पास और भी कई फंड्स हैं। जैसे जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके लिए ज़कात फ़ंड है, जो हमारे पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं उनके लिए इम्पैक्ट फाउंडेशन है, वो पैसा देती है, और हमारे जो कुछ डोनर्स आते हैं वो हमें एक फ़ंड क्रिएट किया जिसको हम बोलते हैं पेशेंट वेलफेयर फ़ंड। तो ऐसे मरीज जो अपनी पॉकेट से पैसे नहीं दे सकते, जिनको पैसे की दिक्कत है, जो हमारे गरीब भाई बहन हैं जिनका इलाज, एक्सपेंसिव इलाज जो वो खुद नहीं करवा सकते हैं, उनके लिए ऐसे पेशेंट वेलफेयर फंड्स अवेलेबल हैं और हम उन पेशेंट वेलफेयर फंड से उनका इलाज पूरा करते हैं।
जैसे दूर दराज के इलाकों से जो पेशेंट आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर धर्मशाला, क्योंकि रहने की व्यवस्था होनी चाहिए उन पेशेंट के साथ। मरीज के तीमारदार भी आते हैं, अन्य लोग भी आते हैं, क्योंकि मरीज अकेला नहीं आता है, तो उनके लिए यहाँ पर धर्मशाला की जगह है, वो यहाँ पर रह सकते हैं। देखिए, कैंसर का जो इलाज है वो किसी खांसी जुकाम बुखार का इलाज नहीं है कि आप एक बारी एक डॉक्टर के पास गए या किसी अस्पताल में गए, आपने 2-4 दवाई ली और आप वापस चले गए। कैंसर का डायग्नोज करना अच्छे से, उसी में आपको 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। फिर उसका पूरा ट्रीटमेंट करने में कई महीने लग जाते हैं, क्योंकि कभी आपको कीमोथेरेपी देनी है, बहुत साइकिल्स कीमोथेरेपी चलती है, ऑपरेशन होना है, रेडियोथेरेपी लेंगे, तो मामूलन अगर देखें तो 6 से 9 महीने का ट्रीटमेंट होता है। हम जब कैंसर पेशेंट को हम अपने अस्पताल में देखते हैं, हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि हमें सिर्फ उसको गोली देनी है या इलाज करना है। हम देखते हैं कि उस पेशेंट की जो दिक्कतें हैं हम उनको भी समझें और उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितनी सारी वेलफेयर स्कीम्स अवेलेबल हैं, तो उससे फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। अगला आता है यहाँ पे ट्रैवल करने का और रहने का सपोर्ट। तो जितने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ऐसे कैंसर पेशेंट्स को अगर हम वो कैंसर पेशेंट्स सर्टिफाइड हैं तो उनका ट्रांसपोर्ट भी स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री में दे देता है। इसके साथ साथ हम खुद यहाँ पे इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है कि यहाँ के बस स्टॉप से जो स्पेशल जो ट्रांसपोर्ट बसेस हैं यहाँ आ जाएँ। हमने हिमाचल गवर्नमेंट को, हमने पंजाब गवर्नमेंट को और हमने चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी लेटर लिखे हैं और उन्होंने बसेस शुरू कर दी हैं, वो उन पेशेंट्स को यहाँ तक लाती हैं। एक बारी मरीज यहाँ आ जाता है तो फिर हमें उसके खाने का, उसके रहने का ध्यान रखना पड़ता है। हमारी कैंटीन फैसिलिटीज़ हैं जो किसी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से जैसे ही हैं और बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज्ड हैं। आज ही मेरी मीटिंग हुई है एक बड़े अच्छे डोनेशन ग्रुप से, वो यहाँ पे एक लंगर की फैसिलिटी भी शुरू करने वाले हैं, जो मुझे लगता है 15 अगस्त से जो हम सोच रहे हैं भारत के जो स्वतंत्रता दिवस है उसके उपलक्ष्य में हम उसकी शुरुआत कर दें। हमारे पास एक 80 रूम की एक धर्मशाला भी है, और धर्मशाला जो हमने बनाई है वो ऐसी नहीं है कि सारे लोग एक ही कमरे में हैं, इंडिविजुअल रूम्स हैं। उसमें पेशेंट और पेशेंट का रिलेटिव 2 बेड्स हैं, साथ रह सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको कुछ पकाना है, दूध गर्म करना है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की सुविधा है, एक बालकनी है जहाँ पे मरीज बैठ सकता है शाम को बाहर, क्योंकि कई बार रहने के लिए उनको महीनों रहना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि उनको एक धर्मशाला की फीलिंग की बजाय एक घर की फीलिंग आए, तो इस तरीके से हमने एक धर्मशाला क्रिएट की है। तो उनका रहना, उनका खाना, उनका आना जाना और ट्रीटमेंट हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितनी हम मदद कर पाएँ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से, हम वो पूरी मदद हर एक ज़रूरतमंद पेशेंट को दें, चाहे वो पंजाब से है या आजू बाजू के किसी भी स्टेट से है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं डॉक्टर आशीष गुलिया से हमने खास बातचीत की। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल में जिस तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही है, अभी 1 साल ही हुआ है खुले हुए, यहाँ पर कैंसर पेशेंट का जिस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है, इससे ना सिर्फ जो पीजीआई में मरीजों की जो संख्या है वो भी घटेगी, कैंसर पेशेंट को जो इलाज मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी स्कीम इस हॉस्पिटल में लागू है। इसके अलावा जो दूर दराज से लोग आते हैं उनके लिए रहने का और खाने का इंतज़ाम भी यहाँ पर किया गया है, जिससे इस हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आता है वो यहाँ से ठीक होकर ही जाएगा। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, न्यू चंडीगढ़।